अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रुच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको, जो कि सऊदीया की ऑयल कंपनी है, उसने पाकिस्तान की एक बड़ी ऑयल कंपनी को खरीद लिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, बल्कि यहां पर नेटवर्क बढ़ेगा और फ्यूचर में अरामको अगर पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाती है तो उसे बहुत सारी सहूलियात मिलेंगी। ये आज की अहम खबर है, इसे डिटेल में जानेंगे। अरामको कंपनी ने पाकिस्तानी एक ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है गो के नाम से, जिसके पेट्रोल पंप आपने अक्सर पाकिस्तान में देखे होंगे, उसे खरीद लिया है। अब ये डाउनस्ट्रीम एक्सपेंशन का प्लान है अरामको का, जिसके जरिए ये दुनिया भर में बड़ी बड़ी जो फ्यूल रिटेल की आउटलेट्स हैं, पेट्रोल पंप की चेन्स हैं, उसे खरीद रही है। $2 ट्रिलियन की अरामको कंपनी पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए साइन है। क्यों? इन्होंने अगर यहां पर गो में इन्वेस्टमेंट की है तो गो के पास पाकिस्तान में 1100 पेट्रोल स्टेशन हैं। अब ये उसे एक्सपैंड करेंगे, उनकी तादाद को बढ़ाएंगे, फिर उसकी क्वालिटी बेहतर करेंगे, और जब यहां पर रिफाइनरी लगेगी तो इन्हें अपनी प्रोडक्ट्स बेचने में भी आसानी होगी। अब इस कंपनी, जो कि पाकिस्तानी गो कंपनी थी, उसके असासों की मालियत कोई $250 मिलियन बताई जाती है। उसमें से अभी $90 मिलियन जो है वो अरामको ने लेने का ऐलान किया है, 40%, और उसके बाद उसको मजीद बढ़ाएगी। और ये $90 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। जो ऑयल रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट है अरामको की, वो $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी है, और $1 अरब की जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो लगाना है। $10 अरब की तो रिफाइनरी तकरीबन तो 4 लाख बैरल रोजाना ऑयल जो है उसको रिफाइन किया करेगी। साथ $1 बिलियन का जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स बना करेंगे, जैसे प्लास्टिक से मुतल्लिक जो केमिकल्स हैं जो क्रूड ऑयल से निकलते हैं, फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होने वाले, इसी तरह जो रेफ्रिजरेशन में गैसें इस्तेमाल होती हैं, तो तमाम की तमाम पाकिस्तान बनेंगी। अब अरामको दुनिया की ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में पैदा होने वाले हर 8 बैरल तेल में से 1 बैरल तेल पैदा करती है। यानी पूरी दुनिया में 8 बैरल तेल जब भी पैदा होते हैं, उनमें से 1 बैरल तेल अरामको का पैदा किया होता है, निकाला होता है। इस कदर ये बड़ी कंपनी है। और इस साल में पाकिस्तान में आने वाली ये दूसरी ऑयल एंड गैस की कंपनी है। इससे पहले अक्टूबर नवंबर इसी साल एक कंपनी ने पाकिस्तान में शेल कंपनी को खरीदा है। जी हाँ, शेल ने अपने बिजनेस पाकिस्तान के अंदर बेच दी है एक कंपनी जिसका नाम है वाफी एनर्जी, सऊदी अरब की। उसके अंदर शेल के पूरे पाकिस्तान में 600 के करीब पेट्रोल स्टेशन हैं, वो इस कंपनी ने ले लिए हैं। इसके अलावा जो लुब्रिकेशन का नेटवर्क है वो सारा इन्होंने ले लिया है। इसके साथ साथ कोई 10 फ्यूल टर्मिनल्स वो भी अब ले लिए गए हैं, और एक लुब्रिकेंट जो ब्लेंडिंग प्लांट होता है वो भी इन्होंने अपने हैंड ओवर कर लिया है। इससे बढ़कर पाकिस्तान में एक अहम गैस पाइपलाइन जिसका नाम है पाक अरब पाइपलाइन, वो 26% से शेल कंपनी पाकिस्तान होल्ड करती थी, वो भी इन्होंने ले ली है। अब ये पाइपलाइन जो है ये किमाड़ी से लेकर महमूद कोट मुजफ्फरगढ़ के करीब तक वाक़ है। 786 किलोमीटर तवील ये पाइपलाइन है, और 26 इंच इसका कोतर है, वो भी अब इस सऊदी कंपनी ने ले ली है। यानी जब सऊदीया से क्रूड ऑयल या डीजल आया करेगा, वो बासानी पोर्ट पर उतारने के बाद अपनी पाइपलाइंस के जरिए मुल्क के अपर हिस्से में बासानी कंपनीज पहुंचा पाएंगे। अब पाकिस्तान में ऑयल के अंदर एक ऑयल पाइपलाइंस का नेटवर्क है जो हम लोगों से छुपा हुआ है, आम सारिफिन से छुपा हुआ है, लेकिन उसका बड़ा अहम किरदार है। किस तरह? दुनिया भर में अगर आप ट्रकों के जरिए ऑयल भेजेंगे तो वो 4 गुना महंगा होता है ऑयल पाइपलाइन की निस्बत, क्योंकि ट्रकों के ऊपर ट्रक की अपनी कॉस्ट, फ्यूल के साथ साथ मेंटेनेंस, उसके ऊपर लोगों की कॉस्ट, हर चीज बढ़ती जाती है। जबकि पाइपलाइन आपने एक दफा बना दी, उसके अंदर सिर्फ आपने एक कंप्रेशन का खर्चा जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो बर्दाश्त करना होता है। इस वक्त हमारे यहाँ 3663 किलोमीटर तवील ऑयल ट्रांसपोर्ट करने वाली पाइपलाइंस हैं। मैं गैस वाली पाइपलाइंस की बात नहीं कर रहा। उसमें से 2576 किलोमीटर जो है
वो सिर्फ खाम तेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुख्तस है, जबकि 1086 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है वो पेट्रोल और डीजल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्तस की गई हैं। अब जिस पाइपलाइन के अंदर इस सऊदी कंपनी ने, वाफी कंपनी ने शेयर लिए हैं, वो 8 मिलियन टन डीजल ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत रखती है, जिसे बासानी 12 मिलियन टन किया जा सकता है। और इस एक पाइपलाइन की वजह से 4000 ऑयल टैंकर्स की हमें जरूरत नहीं रही। जितना ऑयल ये एक पाइपलाइन, जिसे व्हाइट ऑयल पाइपलाइन भी कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करती है, उतना ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें 4000 ट्रक्स चाहिए। उनकी वजह से जो रोड्स खराब होनी थी, जो एक्सीडेंट्स होने थे, वो एक लंबा सिलसिला है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप मजमूई तौर पर ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो सबसे ज्यादा ऑयल अभी भी रोड के जरिए, ऑयल टैंकर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि 61% है। फिर 37% हमारा ऑयल जो है वो पाइपलाइंस के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि सिर्फ 2% जो ऑयल है वो रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हालांकि रेलवे का शेयर कम से कम 20% होना चाहिए था और रोड ट्रांसपोर्ट का शेयर कम होकर 40% होना चाहिए था। पाकिस्तान में अब भी 12,000 ऑयल टैंकर्स हैं और हम हर गुजरते हुए दिन के साथ किसी न किसी ऑयल टैंकर का बड़ा हादसा देखते हैं। कोई ऑयल टैंकर उलट जाता है, अमवात होती है, आग लग जाती है। और अहमदपुर शर्किया का तो बड़ा बंधोनाक वाकया है, इसमें 100 से ज्यादा मौत हुई थी। यहाँ पर ऑयल टैंकर गिरा, उससे ऑयल निकला, लोगों ने लालच करके ऑयल को जमा करना शुरू किया, वहां पर आग भड़क उठी और सारे देखते ही देखते लुकमा अजल बन गए। उस हिसाब से हमारे यहाँ ऑयल पाइपलाइंस एक बहुत बड़ा और अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अब सऊदी कंपनीज के पाकिस्तान आने पर दो आ रहा है। पहली आ रहा तो हम बता चुके कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, नई फील्ड से मुतारिफ होगी, एक्सपेंशन होगी। कल को अरामको जैसी कंपनी अगर यहाँ पर रिफाइनरी लगाती है तो उसका रास्ता खुलेगा। जबकि इसके मुतदाद एक डॉक्टर कैसर बंगाली जो मशहूर इकोनॉमिस्ट है, उनकी राय है कि ये कंपनी अगर पाकिस्तान आएंगी तो एक दफा तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगी, लेकिन फिर यहाँ से सारा प्रॉफिट रिपैट्रिएट करके लेके जाएंगी। तो वो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक मसला होगा कि यहाँ पर वैल्यू एडिशन कम करेंगी। अगर तो रिफाइनरी यहाँ लगती है फिर तो वैल्यू एडिशन बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर ये रिटेल बिजनेस में रहते हैं, यानी सऊदीया से ही डीजल लेकर आते हैं, वहां से पेट्रोल लेकर आते हैं, वहां से अपने मोबाइल ऑयल वगैरह, ब्रेक ऑयल वगैरह, गियर ऑयल लेकर आते हैं और यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर हमें इनका फायदा कम होगा और निस्बतन फ्यूचर में हमें नुकसान ज्यादा होगा। आखिर बताते चले कि शेल कंपनी के पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स हैं, शायद उनका नाम ना बदला जाए, वो शेल के नाम से ही प्रोडक्ट्स बेचेंगे, लेकिन अब उनकी मलकियत एक डच कंपनी की बजाय एक सऊदी कंपनी के पास जा चुकी है। यानी पीछे से मालिक बदल गया है पाकिस्तान की हद तक। जिस तरह डालडा का घी पहले यूनिलीवर का हुआ करता था, यूनिलीवर ने उसको बेच दिया। अब डालडा का घी बनाना, प्रोसेस करना और तमाम चीजें एक पाकिस्तानी ग्रुप कर रहा है। उस ग्रुप का यूनिलीवर के साथ अब किसी किस्म का ना कुछ ताल्लुक है ना इश्तराक। यूनिलीवर अपना कारोबार बेचकर जा चुकी है डालडा ऑयल की हद तक। इसी तरह शेल ने पाकिस्तान में ऑयल बिजनेस के अंदर अपने आप को समेट लिया है। अब ये सारा नेटवर्क वाफी एनर्जी देखेगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने